दोस्तों नमस्ते। महाराष्ट्र में विधान परिषद के चुनाव होने वाले हैं। न कि सिर्फ विधानसभा में चुने जा रहे सदस्यों के चुनाव होंगे, बल्कि अलग अलग क्षेत्र में भी चुनाव होने वाले हैं। लगभग 27 जगह पर यह चुनाव होने वाले हैं। उसमें से 9 जगह ऐसी है जो विधानसभा से चुनकर जाएगी, जो रेगुलर चुनाव है। एक चुनाव होगा जो उपचुनाव होगा, विधानसभा की सीट से दिया जाने वाला। ऐसे 10 और बाकी 17 जगह पर चुनाव होने वाले हैं, जिसमें स्थानिक स्वराज्य संस्था, शिक्षक, पदवीधर, ऐसे भिन्न भिन्न क्षेत्रों में ये चुनाव होने वाले हैं। अब इन चुनाव में कौन कौन सी सीट लड़ेगा, इसके ऊपर भी बहुत सारी चर्चा हो रही है। अब दिक्कत यह है कि इसमें उद्धव ठाकरे क्या करेंगे। इसमें सबसे अधिक जगह है स्थानिक स्वराज्य संस्था से चुनकर आने वाली। जैसे मराठवाड़ा में 3 हैं, माफ कीजिएगा 2 नहीं 3 हैं। नांदेड़ वाली एक है, धाराशिव वाली एक है और संभाजीनगर एक है। ऐसी 3 जगह से ये चुनाव होने वाले हैं। तो इन 3 सीट से कौन चुनकर जाएगा, बाकी सीट पर क्या स्थिति होगी, यह बातें भी देखना आवश्यक है। उद्धव बाला साहब ठाकरे इस पार्टी को पिछले चुनाव में स्थानिक स्वराज्य संस्था के कितनी सीटें मिली है, यह बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। अगर भारतीय जनता पार्टी के कुल सीटों की बात की जाए तो तीनों मिलकर भी अकेली भारतीय जनता पार्टी के बराबरी नहीं कर सकते। तीनों मिलकर भी जिला पंचायत, तालुका पंचायत के सभापति, नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम, इन चुनावों की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी का, अकेली पार्टी का आंकड़ा महाविकास आघाड़ी के 3 पार्टियों से भी मेल नहीं खाता है, वो भी आगे निकल जाता है। अब भारतीय जनता पार्टी के साथ शिंदे भी है, अजीत पवार भी है, तो ये वाली बात जरा कठिन है महाविकास आघाड़ी के लिए कि अपने सीटों को चुनकर लाए। अब इसमें उद्धव ठाकरे की तरफ से कुछ उम्मीदवारों की चर्चा भी हो रही है, लगभग घोषणा भी हो रही है। अब यह घोषणा मीडिया वाले कर रहे हैं। अब जो हमारे मराठी में एक कहावत है, बोलाचा भात बोलाची कढ़ी वरपा रे वरपा, मतलब ना बस बोलने के लिए चावल दिया गया है, बोलने के लिए कढ़ी दी गई है और कढ़ी चावल दे दिए, ऐसे कहा जा रहा है। अब खा लो, प्रत्यक्ष में कुछ भी नहीं है, बस दिया है यह कहकर खाने की बात हो रही है। जो है नहीं उसके लिए चर्चा कर कर उनको बड़प्पन दिया जा रहा है। मसलन विधान परिषद में महाविकास आघाड़ी एक ही उम्मीदवार चुनकर ला सकती है, एक ही। 2 चुनाव अलग अलग होंगे। एक उपचुनाव होगा जो प्रज्ञा सातव ने इस्तीफा दिया था उसके ऊपर, वहां एक ही चुनाव होगा, तो जाहिर है वह जगह महाविकास आघाड़ी को नहीं मिलेगी, वह महायुति को ही मिलेगी। अब कौन आएगा यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है। शायद प्रज्ञा सातव को ही कंटिन्यू किया जाए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। अब इन 9 जगह पर एक जगह मिलने वाली है महाविकास आघाड़ी को। छटाक शक्कर और सोडोकर ऐसे कहा जाता है, वैसे एक जगह तीनों में कैसे विभाजित होगी, लेकिन एक जरूर आने वाली है। इतना तो तय है कि एक सीट जरूर आएगी। उद्धव ठाकरे शायद इस पर लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे ये भी पता नहीं है। लेकिन मराठवाड़ा के स्थानिक चुनाव में 2 नामों की चर्चा उद्धव ठाकरे की तरफ से हो रही है। एक अंबादास दानवे, जो खुद छत्रपति संभाजीनगर और जालना स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदार संघ से आते हैं, और दूसरी सुषमा अंधारे, शायद उन्हें बीड, धाराशिव और लातूर से खड़ा किया जाएगा शायद। अब क्यों उन्हें सामने किया जाएगा पता नहीं, वो तो बलि का बकरा ही होगा। अगर उद्धव ठाकरे को महिलाओं को प्रतिनिधित्व देना आवश्यक लगता है तो जिसमें पराभव होगा उस मतदार क्षेत्र से टिकट देने से अच्छा है कि उद्धव सुषमा अंधारे को विधान परिषद पर ही अपने कोटे से ले जाए। एक जगह तो मिलने वाली है, जाहिर है उद्धव की सीट है, तो सुषमा अंधारे को उद्धव की जगह पर अगर भेजा गया तो महिलाओं का सम्मान करने वाले कहा जाएगा।
बात सुषमा अंधारे को सच में विधायक बनाने की है। उद्धव चाहते हैं या दिखाना चाहते हैं, यह बात भी बड़ी महत्वपूर्ण है। सुषमा अंधारे को कुछ दिया, यह उद्धव दिखाना चाहते हैं तो बेशक किसी भी क्षेत्र से उन्हें चुनाव के लिए प्रस्तुत करे और उनकी हार के लिए उद्धव ही कारण बने। लेकिन अगर उद्धव के मन में सुषमा अंधारे के प्रति सच में सद्भावना है तो उद्धव अपनी जगह छोड़ दे, जिसपे उद्धव खड़ा होकर शायद निर्विरोध बनाने की बात हो रही है, तो निर्विरोध की बात को छोड़कर उद्धव अपने शिवसैनिक के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए और सुषमा अंधारे को वहां से विधायक बना दे। क्या यह हो सकता है? क्या अंबादास दानवे का नाम आ सकता है? मुझे तो आश्चर्य इस बात से हो रहा है कि अंबादास दानवे की तुलना अब किससे हो रही है। खबरें बहुत चली अखबारों में कि 2 योद्धाओं का नाम लिया जा रहा है। अंबादास दानवे की तुलना हो रही है सुषमा अंधारे के साथ। पुराने खिलाड़ी है अंबादास दानवे, उन्हें बहुत बड़े पद भी मिले थे। तो सुषमा अंधारे और अंबादास दानवे अब एक ही तराजू में तोले जा रहे हैं। इसका कारण भी हो सकता है अंबादास दानवे के कार्यालय पर लगा वो चित्र, सिर्फ जिसमें बाड़ा साहब, उद्धव और आदित्य के चित्र ही खराब हुए हैं, बाकी किसी के चित्र को कोई क्षति नहीं पहुंची। वो इनकी भी कितनी निष्ठा है, इनके ऊपर भी संदेह हो सकता है। तो इस संदेह को लेकर शायद अंबादास दानवे को भी हारने वाली जगह पर खड़ा किया जा सकता है। लेकिन हारने वाली सीट भी क्या यूबीटी को मिलने वाली है? क्योंकि जिन जगह पर लड़ना है उन पर कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार ये दोनों तो दावा करने वाले हैं। 27 सीटों में उद्धव को बेचारे को कितनी सीट मिलेगी पता नहीं है, लेकिन जहां जीतना नहीं है वहां सुषमा को दे दो और जीतने की जगह खुद आ जाओ। ये उद्धव की नीति बड़ी ही प्यारी है दोस्तों। नमस्ते। स्वधर्म जागृतीचा विधायक बुरुज NLighter News।